बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ IEC इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा के बारे में। ये कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट का कनाडा की फ़ेडरल इमिग्रेशन का एक प्रोग्राम है जिसके अंडर आप लोग डायरेक्ट कनाडा के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अपनी स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स और एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए आप इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की दो ऐसी ख़ास चीज़ें जो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि इसमें जो एलिजिबल कंट्रीज़ थे उनमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल नहीं थे, लेकिन इनकी पॉलिसी अपडेट हुई है 23 सितंबर को। तो अब मेरे वो व्यूअर्स जिनका तल्लुक़ इंडिया और पाकिस्तान से है उनके लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ है इस प्रोग्राम से रिलेटेड, जो मैं आपको डिटेल के साथ वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। और दूसरी इसमें ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम के अंडर वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपको जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब जॉब ऑफ़र की कंडीशन को रिप्लेस कर दिया गया है कोरोना की वैक्सीन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपको जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम के अंडर वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो बहुत से मेरे व्यूअर्स के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचती रहें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट वर्क एंड ट्रैवल इन कनाडा विद इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, यानी IEC। तो फ्रेंड, IEC में अप्लाई करने के लिए आपको एक ITA की ज़रूरत होती है, इनविटेशन टू अप्लाई, जिसके थ्रू आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्क परमिट एम्प्लॉयर स्पेसिफ़िक भी होता है कुछ कंडीशंस में, और कुछ कंडीशंस में आपको ओपन वर्क परमिट भी मिलता है। IEC participants requirements for travel to Canada. You are fully vaccinated और यू हैव प्रूफ ऑफ वैलिड जॉब ऑफ़र। इसमें से कोई एक चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है, या तो आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर हो, उसके बाद आप कनाडा का वर्क परमिट लें और कनाडा आके अपना काम स्टार्ट करें। इस कंडीशन में आपको एम्प्लॉयर स्पेसिफ़िक वर्क परमिट मिलेगा। और अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और IEC की तरफ से आपको ITA इशू हो जाता है तो फिर आप ओपन वर्क परमिट पे भी कनाडा आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन है कंट्री ऑफ योर नेशनैलिटी और सिटीज़नशिप। इसमें चंद स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ हैं, उनसे तल्लुक़ रखने वाले लोग कनाडा का वर्क परमिट ले सकते हैं डायरेक्टली IEC के अंडर। तो फ्रेंड, ये कंट्रीज़ और नेशनैलिटी की बात करने से पहले मैं आपको इसके पूल्स की डिटेल बताता चलूँ कि इसमें 3 डिफरेंट तरह के पूल्स काम करते हैं। पहला है वर्किंग हॉलीडे। कुछ कंट्रीज़ और कुछ नेशनैलिटीज़ के लोग वर्किंग हॉलीडे के पूल के अंडर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और इस वर्किंग हॉलीडे के पूल के अंडर अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स, आपको या तो जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत है, या आप फुली वैक्सीनेटेड हों, आपने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली हो, तो फिर भी आप इस पूल के अंडर एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। इस वर्किंग हॉलीडे पूल के अंडर आपको मिलता है कनाडा का ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट पे यहाँ कनाडा आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी जॉब्स के लिए। यहाँ के आप कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस लेने में फ्रेंड्स आपको 3 से 4 माह का टाइम लग सकता है। उसका क्या आसान तरीका है और कैसे ये लाइसेंस जल्दी लिया जा सकता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस लेने का शॉर्ट वे और जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस लेने का तरीका बताऊँगा। तो इसमें आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है, आप लोग आसानी से यहाँ पर आके कोई भी काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी बात बताता चलूँ कि इन तीनों पूल्स के अंडर स्पेसिफिक एज की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसमें जो सेकेंड पूल है वो है यंग प्रोफेशनल्स। इसमें फ्रेंड्स आपको एक जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत होती है, और साथ ही आपको इसमें मिलता है एम्प्लॉयर स्पेसिफ़िक वर्क परमिट, यानी जिससे आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिला है आपने कनाडा आके उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना है। और इसमें एक ये भी कंडीशन है कि आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड में भी आपने आज तक पहले काम किया है, आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल 0, A और B के अंडर आना चाहिए। और अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल C के अंडर आता है तो फिर आपको अपनी एजुकेशन प्रूव करनी होगी, एटलीस्ट पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। और फ्रेंड, जो इसमें थर्ड पूल है वो है इंटरनेशनल कोऑप इंटर्नशिप। ये पूल स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें भी आपको जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत होती है। और इसमें वर्क परमिट की जो टाइप है वो भी एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होती है। फ्रेंड्स, अब हम कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं कि इसमें जो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं
उनकी लिस्ट आपके सामने है। एंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, लेकिन इसमें आप देख लीजिए इंडिया नहीं है, इसी तरह पाकिस्तान भी नहीं है, इनफैक्ट कोई साउथ एशियन कंट्री इसमें नहीं है। फ्रेंड्स, अब मेरे वो व्यूअर्स जिनका ताल्लुक इंडिया और पाकिस्तान से है, तो अब आप लोगों के लिए क्या ऑप्शन हो सकती है आईईसी के अंडर अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए भी कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन हमें ऑफ़र करती है रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। आरओ वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैनेडियन इमिग्रेशन के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो फॉरेन वर्कर्स को हेल्प आउट करती हैं कनाडा आने के लिए अंडर द आईईसी वर्क परमिट प्रोग्राम। और ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स आपको हेल्प करती हैं कनाडा का कल्चर, लैंग्वेज, लॉज और टैक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन समझने में, आपके जॉब को ढूंढने में, ट्रांसपोर्टेशन में और जनरल सपोर्ट एंड एडवाइस। और ये कनाडा इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आरओ के बारे में मेंशन किया गया है कि ये नॉन प्रॉफिट भी हो सकती हैं और प्रॉफिट और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। और मोस्ट आरओज चार्ज अ फ़ी फॉर देयर सर्विसेज, ये कुछ फ़ी भी चार्ज करते हैं एप्लीकेंट से अपनी सर्विसेज के बदले में। आप ये देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका कंट्री आईईसी के अंडर आता है तो फिर आपको आरओज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस आईईसी के अंडर नहीं आता तो फिर आप कनाडा मूव हो सकते हैं अंडर आईईसी इफ़ यू यूज़ एन एलिजिबल आरओ। आप इन रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से कनाडा मूव हो सकते हैं आईईसी के अंडर। और इन आरओज़ को कांटेक्ट करने के लिए भी कैनेडियन इमिग्रेशन ही हमें बताता है कि आप इनकी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, इनके साथ अपनी डिटेल्स शेयर कीजिए, अगर उनकी कोई फ़ीस है तो आप वो पे कीजिए और आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं और कनाडा का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। और आपने अपनी आईईसी की एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है जो कि बिल्कुल फ्री होती है, लेकिन आप क्योंकि इंडिया या पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको अपने आरओ से रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से एक लेटर की ज़रूरत होगी, एक कंफर्मेशन लेटर के आपने किसी भी रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया है, वो कंफर्मेशन लेटर भी आपने अपनी प्रोफाइल में अपलोड करना होता है। तो फ्रेंड्स, अब लिस्ट ऑफ आरओज देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है AIESEC कनाडा। ये काम करती हैं यंग प्रोफेशनल्स के पूल के लिए, एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। उसमें जो एज की लिमिट है 18 to 30। एलिजिबल टू आईईसी कंट्रीज़, वो तमाम कंट्रीज़ जो आईईसी के अंडर आते हैं। उसके बाद ब्राज़ील एंड इंडिया। मेरे वो व्यूअर्स जिनका ताल्लुक इंडिया से है, आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, AIESEC कनाडा। और उसके बाद जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है वो है गो इंटरनेशनल, और ये काम करती है फॉर द पूल ऑफ वर्किंग हॉलीडे ओपन वर्क परमिट। इसमें एज की लिमिट है 18 to 35, लेकिन ये आईईसी कंट्रीज़ और यूएस के लिए काम करते हैं, इसलिए इसका फ़ायदा नहीं है। और जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये भी सिर्फ आईईसी कंट्रीज़ के लिए काम कर रही है। और उसके बाद इंटरनेशनल रूरल एक्सचेंज, ये ऑर्गेनाइजेशन भी सिर्फ आईईसी कंट्रीज़ के लिए काम करती है, इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड दो तरह के पूल्स के लिए काम करती है, लेकिन इसके एलिजिबल कंट्रीज़ में इंडिया और पाकिस्तान नहीं है। और फिर है फ्रेंड्स स्टेप वेस्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन भी दो तरह के पूल्स के लिए काम करती है, लेकिन सिर्फ आईईसी के एलिजिबल कंट्रीज़ के लिए। स्वैप वर्किंग हॉलीडेज़ भी सिर्फ आईईसी और यूएस के साथ काम करती है। और फिर है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया यंग प्रोफेशनल्स और इंटरनेशनल कोऑप, इन दो पूल्स के लिए काम करती है। एज की लिमिट है 18 to 35। और आप देख सकते हैं एलिजिबल टू आईईसी कंट्रीज़ ब्राज़ील, चाइना, आइसलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर एंड यूएस। तो मेरे वो व्यूअर्स जिनका ताल्लुक इंडिया और पाकिस्तान से है, तो आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप आईईसी के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं। और फिर है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक, ये भी दो तरह के पूल्स पे काम करती है, लेकिन इसमें इंडिया और पाकिस्तान नहीं है। ये कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से पब्लिश की हुई लिस्ट है। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, और दूसरी ऑप्शन मेरे इंडिया के व्यूअर्स के लिए है AIESEC कनाडा। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ एक पूल यंग प्रोफेशनल्स के लिए काम करती है। अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं आईईसी के अंडर वर्क परमिट लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने की जो फ़ीस है वो है कैनेडियन डॉलर 156, 156 कैनेडियन डॉलर आपने पे करने हैं कैनेडियन इमिग्रेशन को आईईसी के अंडर अप्लाई करने के लिए।
और इसका प्रोसेसिंग टाइम है 8 वीक्स, और ये टाइम कुछ ज़्यादा भी लग सकता है कोविड की सिचुएशन की वजह से, लेकिन 8 वीक्स इसका प्रोसेस टाइम मेंशन किया गया है ऑफिशियली। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल जानना चाहते हैं, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का फ्रेंड्स बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।